नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमसे जल नीति से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि जल नीति के दौरान नासिका से पानी का न निकलना या जल नीति के बाद सिर में दर्द होना। इन प्रश्नों के आधार पर हमने एक चेकलिस्ट तैयार की है, जिसका जल नीति के दौरान यदि पालन किया जाए तो जल नीति से आपको लाभ होगा। जल नीति का अर्थ है नासिका मार्ग को पानी से शुद्ध करना। यह एक प्राकृतिक तकनीक है जिसे योगी रोग मुक्त रहने और खास तौर पर प्राणायाम के लिए उपयोग करते हैं। साधारणत जल नीति एक नाक को साफ करने का अभ्यास है, जो आमतौर पर नुकसानदायक नहीं है। पर साथ में यह भी सलाह दी जाती है कि यह वीडियो और इसका विवरण चिकित्सकों की चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। आपको नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों में और विशेष रूप से किसी भी लक्षण के संबंध में एक चिकित्सा पेशेवर से परामर्श लेना चाहिए, जिसके लिए निदान या चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहली बात, स्वच्छता। कई बार ऐसा देखा गया है कि जल नीति के बाद नासिका मार्ग में इचिंग या जलन होती है, और तो कई बार जल नीति कुछ लोगों के लिए नाक से खून बहने का कारण बन जाती है। इसका कारण है सफाई का अभाव। लंबे समय तक एक ही नीति पॉट का उपयोग करने वाले व्यक्ति के साइनस इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अशुद्ध पानी का इस्तेमाल करने से इस तरह की समस्या हो जाती है। तो पहली ध्यान देने योग्य बात, अशुद्ध जल का उपयोग न करें और जल नीति पॉट भी अच्छी तरह से धो दें और उसमें साबुन का केमिकल भी न रहने दें। स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि षटकर्मों का सारा आधार ही शरीर के अंदर स्वच्छता लाना है, और जल नीति षटकर्मों में ही शामिल है। दूसरी बात, जल का तापमान। बहुत गर्म पानी का उपयोग न करें। पानी ध्यान दें वो सिर्फ गुनगुना ही होना चाहिए। जल नीति के लिए पानी के उपयुक्त तापमान का पता लगाने के लिए हाथ के पीछे की ओर थोड़ी सी मात्रा में पानी डालें और देखें कि यह आरामदायक गर्म है या नहीं। फिर आप इसे उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, नमक की मात्रा। जल नीति के लिए पानी में ज्यादा नमक का उपयोग न करें। ज्यादा नमक साइनस की लाइनिंग में इरिटेशन पैदा करता है। कितना नमक पर्याप्त है, इसका पता लगाने के लिए एक साधारण तरीका है। आप उस नमक मिश्रित पानी की कुछ बूंदें चख सकते हैं। अगर आपकी जीभ को यह सही लगता है तो आगे बढ़े। यदि नमक ज्यादा लगता है तो उसमें पानी मिलाएं ताकि पानी नीति के उपयोग लायक बने। जल नीति में सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। चौथी बात, नीति करने की सही टेक्निक। हमेशा ध्यान दें कि जल नीति के दौरान मुंह खुला रहे और श्वास केवल मुंह से ही लेनी है। जल नीति के दौरान नाक से श्वास लेते ही आपको असहजता होगी और सिरदर्द भी हो सकता है। केवल इतना ध्यान रहे कि आपका मुंह खुला रहे और पानी को एक नाक से दूसरी नाक में स्वतः बहने दें। कई बार ऐसा भी होता है कि पानी एक नासिका से दूसरी नासिका में नहीं जाता या निकलता है। ऐसे में दोनों नासिका में से चेक करें कि किस नासिका से श्वास ज्यादा सहज आ जा रही है। इसका अनुमान एक नासिका को बंद कर और दूसरी से श्वास लेकर किया जा सकता है, और ठीक उसी प्रकार विपरीतता से सबसे पहले पानी उस नासिका में डाले जिससे सहज श्वास लिया जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि फिर भी पानी पूरी तरह से नहीं निकलता है। ऐसे में कुछ दिन और अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ दिनों में ही नीति पोट और गर्दन की अवस्था धीरे धीरे समझ आ जाती है, जिसमें पानी का बहाव एक नासिका से दूसरी नासिका में होने लगता है। पांचवी बात, नासिका से शेष जल का निकास। हम आम तौर पर इस बात का ध्यान नहीं देते कि जल नीति के बाद नाक में पानी बचा रह गया है और उसको निकालना जरूरी है। जब आप दोनों नासिकाओं से जल नीति पूर्ण कर लेते हैं तो आप खड़े होकर कपालभाति की सहायता से बचे हुए पानी को दोनों नासिकाओं से बाहर निकालना न भूलें। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज वाले व्यक्ति कपालभाति का अभ्यास योग थेरेपिस्ट या डॉक्टर से निष्कर्ष करके ही करें। उद्देश्य केवल यही कि नासिका में पानी न रह जाए। नासिकाओं से पानी पूरी तरह से बाहर निकल गया है, इसका पता लगाने के लिए हथेली के पीछे नाक से बाहर ब्लो आउट करें। यदि पानी की बहुत बूंदें आपको हथेली के पीछे महसूस होती है तो कपालभाति का अभ्यास करते रहे जब तक नासिका से बाहर निकलती श्वास आपको सूखी न लगे।
याद रखें, नाक में पानी का रह जाना अक्सर सिरदर्द का कारण बन सकता है। छठी बात, बाहरी तापमान नियंत्रण। जल नीति पूर्ण होने के बाद हमें सामान्य तापमान में ही रहना चाहिए। अचानक तापमान के परिवर्तन से बचें, जैसे कि एयर कंडीशन वाले ठंडे कमरे में जाना या गर्मी के मौसम में ज्यादा तापमान या सर्दी के मौसम में कम तापमान वाले वातावरण में बाहर जाना। इसका कारण यह है कि नेति के बाद म्यूकस लेयर घुल जाती है। म्यूकस लेयर हमारी शरीर के फेफड़ों में जाती हुई श्वास के तापमान को नियंत्रण करने में मदद करती है। अचानक तापमान का परिवर्तन शरीर के सामान्य स्तर को बिगाड़ सकता है और सिरदर्द का कारण बन सकता है। हालांकि आमतौर पर यह बहुत से लोगों को प्रभावित नहीं करता है, पर बेहतर रहेगा यदि आप इस सावधानी को जरूर याद रखें। ध्यान देने योग्य सातवीं और आखिरी बात, प्रदूषण। नासिका में म्यूकस की परत प्रदूषणकारी तत्वों को फिल्टर करने में मदद करती है, और जैसे कि पहले बताया गया कि जलनेति के बाद म्यूकस की परत घुल जाती है। इसलिए जलनेति पूर्ण होने के बाद थोड़ा समय बाहर प्रदूषण वाले वातावरण में जाने से जितना हो सके बचे। सुखद जल नीति अभ्यास के लिए 7 एहतियाती कदमों पर इस वीडियो में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, जल नीति एक महत्वपूर्ण षटकर्म है जो सही ढंग से किए जाने पर आपकी होलिस्टिक हेल्थ को बहुत लाभ पहुंचा सकती है। हमेशा जल और नेति पोट की स्वच्छता का ध्यान रखें, गुनगुने पानी का उपयोग करें और अत्यधिक नमक से बचें। जल नीति के दौरान मुख खुला रखें और बाद में आवश्यक आंतरिक ड्राई क्लीनिंग को न भूलें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है।